Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine. तो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट थिंग डिस्कस की थी दैट वाज द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस और आज हम वही ऑप्टिक्स का पार्ट फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक या फिर पिछले टॉपिक्स तक जो हमने कवर किया था वो सारा प्लेन सरफेस था। आज हम जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल बी दी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब जब भी आपके पास ये चीज आती है कि हमें स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ना है इन द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ना है तो हम क्या बोलते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी लेंसेस। हमें किसके बारे में डिस्कशन करनी है? फिर लेंस के बारे में। इसी चीज का एनालॉगी आपने क्लास 9th में पढ़ी है। वहां पर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी पहले प्लेन सरफेस में, फिर रिफ्लेक्शन हमने स्फेरिकल सरफेस पर भी पढ़ी थी। जहां पर हमने स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस किए थे। तो इसमें हमने मिरर डिस्कस किए थे, ठीक है, 9th क्लास में। और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे लेंसेज। जिस प्रकार से मिरर दो टाइप के थे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, उसी हिसाब से ऐसे ही दो ब्रॉड कैटेगरी होती है लेंस की। कौन कौन सी? कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में मिरर फार्मूला डिस्कस किया था, इस चैप्टर में हम लेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। जैसे मिरर में हमने रे डायग्राम्स डिस्कस की थी, हम लेंस में भी रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी चीजें जो हैं वो एनालॉगस में चलेंगी। जैसे जैसे मिरर में पढ़ी थी वैसे वैसे लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईसीएसई वाले बच्चों ने ये टॉपिक 8th क्लास में भी थोड़ा सा एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा होता है तो उनको जल्दी समझ लग जाएगा। चलिए, तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब है हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी लेंस। हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए पहले लेंस की डेफिनेशन लिख लें। सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय spherical surfaces on either side or plane surface on one side and spherical on the other। अब लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस ऑन आइदर साइड्स। दोनों साइड के आसपास उसके पास कैसी सरफेस हो? स्फेरिकल, या फिर एक साइड पर प्लेन हो दूसरी साइड पर स्फेरिकल हो तो भी हम उसको लेंस ही बोलते हैं। किस तरीके से? तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके लेफ्ट साइड भी स्फीयर, राइट साइड भी स्फेरिकल साइड, तो ये भी हमारे पास एक लेंस है। अब एक तरफ प्लेन दूसरे तरफ स्फेरिकल, ये भी एक लेंस है। दोनों तरफ इस तरीके से स्फेरिकल हो जाए तो भी ये एक लेंस है। ठीक है, अच्छा, तो दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेसेस हो तो भी लेंस कहेंगे, एक तरफ प्लेन हो दूसरे तरफ स्फेरिकल हो तब भी, और इस तरीके की चीज हो अगेन दोनों तरफ स्फेरिकल है तब भी ये क्या है? एक टाइप का लेंस। ठीक है, इसके बीच में क्या भरा होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर हम बात करें तो ग्लास बोल देते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम इनके अंदर भरा होता है। ठीक है, अच्छा, अब लेंस जो है ये दो तरह के होते हैं। लेंसेज दे आर ऑफ टू टाइप्स, हमने अभी कहा। पहला टाइप का लेंस होता है भाई कन्वेक्स लेंस। इसको और नाम दे देते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब भाई कन्वर्जिंग का मतलब होता है जब भी हम इस लेंस के ऊपर लाइट डालेंगे, जब भी हम इस तरीके के लेंस के ऊपर लाइट डालेंगे तो ये लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज
कन्वर्ज का मतलब है एक पॉइंट पर केंद्रित कर देगा, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देगा, तो ये लाइट को इकट्ठा कर देगा। इट हेल्प्स इन कन्वर्जिंग द रे ऑफ लाइट। दूसरा टाइप का जो लेंस है हमारे पास वो होता है भाई कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है अगर इसके ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं तो ये लाइट को बिखेर देता है। अगर हमने इसके ऊपर लाइट फॉल की तो ये लाइट को बिखेर देगा, कंसंट्रेट करने के बजाय ये उसको अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देगा। सो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने में हेल्प करता है, दूर दूर करने में। कन्वर्जिंग लेंस हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग द रे ऑफ लाइट, इकट्ठा करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए अब कन्वेक्स लेंस के भी काफी टाइप्स होते हैं। दिखता कैसा है कन्वेक्स लेंस वो आपको बताएंगे, फिर कन्वेक्स लेंस की टाइप्स किस तरीके से हैं वो आपको बताएंगे। कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इसी वीडियो में आगे चलकर, बस जस्ट इस टॉपिक के बाद हम आपको बताएंगे व्हाई कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, व्हाई कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। चलिए फटाफट से इधर देखिए, कन्वेक्स लेंस भी काफी टाइप्स के होते हैं। अगर आपको कहीं इस तरीके का लेंस दिखे, इस तरीके का लेंस दिखे तो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। पता कैसे लगेगा भाई? इसकी जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं वो क्या है? थिन। एजेस क्या है? थिन। और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो क्या है? थिक। तो सेंट्रल पोर्शन इसका है थिक और आसपास वाला मतलब इसकी एजेस जो हैं वो क्या है? थिन। ठीक है, इस तरीके का। तो एजेस जो है वो थिन है और इसकी जो बॉडी है वो क्या है? थिक। सो थिक बॉडी एंड थिन एजेस, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब अगर तो दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेसेस है, दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है और दोनों तरफ ही कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ बल्ज हुआ है इसका, इधर वाली तरफ भी बाहर की तरफ बल्ज हुआ है, तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बाय कन्वेक्स लेंस। बाय मतलब दोनों तरफ इसकी कॉन्वेक्स साइड है, मतलब कॉन्वेक्सिटी है, इधर भी ये बल्ज्ड आउट और इधर से भी बल्ज्ड आउट है। अच्छा, अब एक तरफ से अगर ये प्लेन है, दूसरे तरफ से बाहर को बल्ज्ड है, तो इस लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसको बोलेंगे भाई प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक तरफ प्लेन सरफेस, दूसरी तरफ कन्वेक्स जैसा बल्ज। और तीसरा टाइप का हमारे पास इस तरीके का होता है लेंस। भाई देखो, एक तरफ ये बाहर को बल्ज नहीं है, ये अंदर को बल्ज है और ये वाला बाहर को है, तो इसको बोल देते हैं हम कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसको हम बोल देते हैं भाई कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। तो बाय कन्वेक्स दोनों तरफ इस तरीके से, एक तरफ प्लेन एक तरफ कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, एक कॉन्केव साइड एक कॉन्वेक्स साइड, तो इसको बोल देते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये क्यों बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग, वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम दूसरा टाइप का देख लें लेंस। दूसरा टाइप का लेंस देख लें हम। सेकेंड टाइप का जो लेंस है हमारे पास वो होता है भाई कनकेव लेंस। वो है हमारे पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा दिखता है भाई? कनकेव लेंस इस तरीके का होता है। दिस इज द कनकेव लेंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी एजेस थिक होती हैं, एजेस जो हैं दे आर थिक, और इसकी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है दैट इज थिन। तो एजेस थिक है, बाहर वाली जो पोर्शन है वो चीज थिक है, और सेंट्रल पोर्शन इसका क्या है? थिन एज कंपेयर टू दैट। तो ये कनकेव लेंस जिसकी एजेस थिक हैं, और जैसे ही हम सेंट्रल इसकी बॉडी पार्ट पे आएंगे तो वो थिन हो जाएगा, फिर से एजेस थिक। ठीक है। तो देखिए अब ये कैसा है लेंस, मैं आपको अगर दिखाऊं, दिस लेंस इज लाइक दिस। इस तरीके का लेंस है।
तो देखो पिछला लेंस था कन्वेक्स, उसका बल्ज आउट था, इसका बल्ज अंदर वाली साइड है, इसका बल्ज अंदर वाली साइड है, ठीक है। तो ऐसा लेंस जिसका बल्ज अंदर वाली साइड हो, ऐसे लेंस को बोलते हैं कनकेव। जिसका बल्ज बाहरी साइड को हो, वो चीज क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हुआ एक हमारे पास। अच्छा, अब देखो दोनों तरफ से, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से किस तरीके का है? दोनों तरफ से ये है कनकेव, तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बाइकॉन्केव लेंस। ऐसे लेंस को हमने बोला बाइकॉन्केव लेंस। अब अगर एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ ये कनकेव है, कनकेव मतलब अंदर को बल्ज, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। इसको हमने बोला प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। तीसरा कैसे आ जाएगा भाई? इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसा लेंस जो कि एक साइड से तो कन्वेक्स है लेकिन दूसरी साइड से कनकेव है, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। दिस इज नोन एज कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ऐसे लेंस को बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये जो है हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? कनकेव लेंस की, जो बाहर से थिक है और जैसे ही हम अंदर आते हैं इसकी चीज क्या हो जाती है? थिन। ये किस तरीके का हो जाता है भाई? अंदर से थिन। इस तरीके से आप लगाइए इसको, ठीक है। अंदर से थिन, बाहर से थिक, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारे पास? कनकेव लेंस। चलिए अब हम इसके मेन पोर्शन पर आते हैं। अब हम इसके मेन पोर्शन पर आते हैं। दैट इज वाई कनकेव इज नोन एज कन्वर्जिंग, और क्यों वो लाइट को कन्वर्ज करता है। वाई कनकेव इज डाइवर्जिंग, क्यों वो लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। ये चीज समझने से पहले, इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक नए तरीके से देखने पड़ेंगे, थोड़े से नए तरीके से देखने पड़ेंगे। कैसे भाई? अगर मैं प्रिज्म की बात करता हूं, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, रेयर से डेंसर, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप इतना मत सोचिए, अब आप सोचिए सिर्फ ये कि रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से इसके ऊपर फॉल कर रही है, इस तरीके से अगर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो ये बाहर कैसे निकल रही है? इस तरीके से। ये बाहर कैसे निकलेगी? इस तरीके से। मतलब ये वाला पोर्शन अब हम नहीं देखेंगे, ये इधर से गई, हमें पता है इधर से बाहर निकलेगी, तो मैं बोल सकता हूं ये हमेशा मूव करेगी टुवर्ड्स द बेस। किसकी बात करेंगे हम? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे किस तरीके से बाहर निकलेगी? बेस की तरफ होती हुई। ये है बेस, दिस इज द बेस। तो रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो बेस की तरफ बेंड हुई हुई हमें दिखाई देगी। सो इट इज मूव्ड और बेंडेड टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा, प्रिज्म में जब भी हम रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे तो वो बाहर कैसे निकलेगी? टुवर्ड्स द बेस। इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। ये बेस की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो प्रिज्म में याद रखिएगा, रे ऑफ लाइट इस तरीके से, तो वो बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। बस यही चीज को अब हमने एक शॉर्टकट में देखा, हम ये चीज नहीं करेंगे बार बार। ऐसे गई तो ये बेस की तरफ बेंड हो जाएगी। चलिए अब इससे कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा हमें कि कोई लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? आइए देखते हैं। पहले हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, प्रूफ द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो भाई इस तरीके का लेंस कन्वेक्स है हमारे पास, ठीक है। इसको कैसे देख सकते हैं? सिर्फ भाई हम कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं? हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट इसका एक प्रिज्म है हमारे पास, सेंट्रल वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारे पास हो गई ग्लास स्लैब, सेंट्रल वाला पार्ट ऑलमोस्ट ग्लास स्लैब की तरह दिख रहा है, और नीचे वाली चीज फिर से हमें एक प्रिज्म जैसी दिख रही है, ठीक है। ये क्या है भाई? प्रिज्म जैसा दिखने वाला। ये है हमें ग्लास स्लैब वाले जैसे दिखने वाली, ग्लास स्लैब, और नीचे वाली चीज भी किस तरीके से दिख रही है? प्रिज्म, ठीक है। इस चीज को अगर मैं अलग अलग से दिखाऊं तो इस तरीके से अपर पार्ट,
इस तरीके से इसका सेंट्रल पार्ट, और इस तरीके से इसका लोअर पार्ट हमें दिखेगा इस लेंस का। ठीक है, प्रिज्म प्रिज्म और नीचे वाली ग्लास, सॉरी बीच वाली ग्लास। अब देखो, अब सपोज मैंने इसके ऊपर रे ऑफ लाइट पास करी, तो ये मैं सेंट्रल एक्सिस खींच देता हूं, इसको आगे चल के हम डिफाइन भी करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे आपने 9th में क्योंकि कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो पता होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अच्छा, अब देखिए, सपोज मैंने रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक करवा दी, रे ऑफ लाइट मैंने यहां पर स्ट्राइक करवा दी। मैंने अभी आपको बताया अगर प्रिज्म में रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो वो किस तरफ को मूव करती है, वो मूव करती है टुवर्ड्स द बेस, वो मूव करेगी टुवर्ड्स द बेस, मतलब प्रिज्म से जब बाहर निकलेगी वो बेस की तरफ मुड़ जाएगी। बेस की तरफ मुड़ी, भाई ये है बेस, बेस की तरफ बेंड हुई, अच्छा हमने कर दी, मतलब इस तरीके से रे ऑफ लाइट बाद में जाएगी। ठीक है, अब इस वाले केस में देखिए, रे ऑफ लाइट सपोज इसी लाइन पर आ रही है, इस तरीके से, इसी लाइन पर आई इस तरीके से। अब ये कैसे एंटर कर रही है, नॉर्मली, तो नॉर्मली ही लीव कर जाएगी इस तरीके से, नॉर्मली ही लीव कर गई इस तरीके से। अच्छा ठीक है, अब देखो रे ऑफ लाइट इधर आई, अब ये कैसे जाएगी भाई, हमने अभी प्रिज्म में बताया कहां को जाती है, टुवर्ड्स द बेस। अब इसका बेस कहां है, इसका बेस कहां है, ऊपर वाली साइड, तो ये कहां से जाएगी, इधर से इधर, तो ये अब बेंड हो जाएगी बेस की तरफ। इसका बेस ये था तो ये नीचे की तरफ चली गई, इसका बेस ऊपर था तो ये ऊपर की तरफ चली गई। तो प्रिज्म में जब भी रे आएगी तो बेस की तरफ, जब भी रे आएगी बेस की तरफ। अब भाई देखो, तीनों रे से आपको क्या ये पता चला, यहां से रे ऐसी आ रही थी और जब भी लेंस से पास की, ये चीज लेंस ही तो है, ये चीज लेंस ही तो है, ये यहां से क्रॉस करती हुई एक जगह पर इकट्ठी हो गई, ये यहां से क्रॉस करती हुई एक जगह पर इकट्ठी होगी। सो उसने क्या किया, सारी लाइट को एक जगह पर गैदर किया, जिसकी वजह से दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको प्रिज्म और ग्लास स्लैब में तोड़ करके देखते हैं तो हमें इस तरीके से उसकी रे की जो फेट है, रे की जो डायग्राम है, इस तरीके से दिखती है कि वो एक जगह पर रेस को इकट्ठा करेगा। इसलिए हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ अबाउट दी कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। अब वो पूछ रहे हैं प्रूव दी डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कनकेव लेंस। अब भाई आपने कन्वेक्स प्रूव कर दिया, ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर प्रूव कीजिए कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस इस तरीके का है भाई, इस तरीके का है कनकेव लेंस। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये पार्ट इसका मोस्टली एक प्रिज्म जैसा दिखेगा हमें, ऑलमोस्ट एक प्रिज्म, इस तरीके से एक प्रिज्म। ये वाला पार्ट हमें ग्लास स्लैब जैसा दिखेगा इस तरीके से, और ये नीचे वाला पार्ट फिर से हमें एक प्रिज्म की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो इस प्रिज्म का एपेक्स आप सपोज कर लेंगे ना, यहां है जो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में हमने क्या इमेजिन की है, ग्लास स्लैब। तो इस तरीके से हम इसको इमेजिन करेंगे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें भी क्या हुआ, प्रिज्म, ये क्या हुई भाई, ग्लास स्लैब, और यहां पर नीचे भी क्या हमने कंसीडर किया, प्रिज्म। यहां भी हमने क्या कंसीडर किया, प्रिज्म। तो इस चीज को अलग से बना लीजिए, इस तरीके से बनाया हमने, नीचे इसकी स्लैब हो गई और यहां पर फिर से प्रिज्म। इस तरीके से हमें लेंस दिखेगा ये। अच्छा, हमने सेंट्रल एक्सिस बना ली जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे आगे चल के। अब देखो, एक रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक की, एक रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक की, एक रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक की, तो देखिए क्या होगा। अब ये प्रिज्म है, ये इसका बेस है, हमें पता है जब वो प्रिज्म से क्रॉस करती है तो बेस की तरफ मुड़ जाती है, तो ये बेस की तरफ मुड़ गई। यहां पर नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो एज इट इज पास कर जाएगी इधर। यहां पर स्ट्राइक कर रही है, हमें पता है ये बेस की तरफ मुड़ेगी, तो ये बेस की तरफ मुड़ गई, इट बेंड टुवर्ड्स द बेस। अब देखिए, लाइट तो ऐसे 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 आ रही थी, लेंस से जबी हुई तो इसने लाइट रेस को और दूर कर दिया। यहां से वो पैरेलली आ रही है रेज ऑफ लाइट,
यहां पर आके लेंस को क्रॉस करके उसने दूर दूर भेजना शुरू कर दिया, इसका मतलब दिस लेंस इज डाइवर्जिंग द लाइट, तो इसीलिए इस लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कनकेव लेंस है हमारे पास डाइवर्जिंग, कन्वेक्स लेंस था हमारे पास कन्वर्जिंग। ये हमने कैसे प्रूव किया? दिस थिंग वी हैव प्रूव्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रिज्म्स एंड ग्लास लैब। ये हमने प्रिज्म और ग्लास लैब की एग्जांपल लेकर के हमने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। अदरवाइज इसका और एक बेटर मैनर है, और वो भी मैं आपको करवाऊंगा, एक बेटर मैनर बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। So all right student, this was all about the introduction of the lenses. In the next video we will first discuss the terminologies जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, एंड देन हम एक और वे भी देखेंगे कि जिस हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है वो है कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस है जो वो है डाइवर्जिंग लेंस। ऑल राइट, दैट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।